सो गाइस टुडे मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को आरआरबी एलएलपी में जो भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव के आते हैं उसके 2018 का जो भी क्वेश्चन आए थे उसका मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो में बने रहिए गाइस। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू दिया हुआ है, आपका AB का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, BC का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, तो AC की लंबाई फाइंड करें। किसकी फाइंड करना है? AC की। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन में, ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए त्रिभुज ABC है, समझने के लिए मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को क्या है। इस तरह से एंगल ले लेंगे क्योंकि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे B देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, हो गया। अब बताइए ऊपर क्या आएगा? A, यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी C आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, बताइए वैल्यू किसका दिया हुआ है? AB दिया है 7 सेंटीमीटर, तो AB आपका यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ओके, फिर क्या है देखिए BC कितना दिया हुआ है? आपका 24 दिया हुआ है, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। आपको फाइंड क्या करना था? AC की लंबाई, इट्स मीन आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल, जब भी एंगल दिया रहेगा ना, हम लोग पाइथागोरस फार्मूला को यूज करेंगे। पाइथागोरस फार्मूला क्या बोलता है? देखिए फार्मूला होता है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, इस फार्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्क्वायर को हटा के क्या कर सकते हैं आप? इसको रूट के अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए जो वैल्यू पुट कर देते हैं। AB कितना दिया हुआ आपका? देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर रूट ओवर। ओके, उसके बाद 7 का क्या होगा? 49 होगा स्क्वायर। 24 का क्या होगा? 576 हो जाएगा रूट ओवर। इसको जब ऐड कीजिएगा क्या आएगा आंसर आपका? 625 रूट के अंदर। बताइए 625 का रूट का वैल्यू कितना होता है? 25। ये आपका डी नंबर आंसर गाइस। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो कि हमने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? दूसरा नंबर का बोलता है एक किसान बीज बोने के लिए अपने खेत में निशान बना रहा है। ठीक है, तो बोलता है यदि वह लंबाई और चौड़ाई 3:1 मतलब रेशियो में दिया हुआ है अनुपात में आयताकार क्षेत्रफल में निशान बनाता है। जो भी निशान बना रहा है वो आयताकार क्षेत्रफल में निशान बना रहा है जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो बताइए उस व्यंजन को लिखिए जो कुल क्षेत्रफल प्रदान करता है। कितने में वो निशान बना रहा है उसका क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। सिंपली जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, रेशियो में आपका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ना, कुछ नहीं करना है आपको। L मीन्स लंबाई होता है, 3 दिया हुआ है ना, 3x लेट कर लीजिए, और चौड़ाई को क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। तो कितना 1 दिया है तो 1x लेट कर लीजिए। मतलब कि जो भी रेशियो में दिया हुआ है ना, जैसे कि देखिए लंबाई 3 दिया हुआ था तो क्या किया हम? L को 3 मान लिया और x कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, 3x। चौड़ाई आपका 1 था तो क्या हो गया? 1x हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप x लेट कर लीजिए, सिंपल बन जाएगा। अब देखिए आयताकार क्षेत्रफल है ना, बताइए आयताकार क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। बस कुछ नहीं करना है आपको। L कितना दिया हुआ है? 3x इंटू ये क्या दिया है? 1x दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करोगे 3 को 1 से तो 3 रहेगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? x स्क्वायर। ये आपका 3x स्क्वायर आपका फाइनली 3 नंबर आंसर आ गया गाइस। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या कहता है देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि कभी भी जब इतना लंबा क्वेश्चन रहता है ना तो इसके मेन पॉइंट को पकड़ते हैं। ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, हर क्वेश्चन को सब बारीकी से नहीं बनाना, देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट क्या है, तभी आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलता है? एक परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ। ओके, मतलब सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक दोनों का डिफरेंसेस कितना दिया है? 55 दिया हुआ है। तो पूछता है क्या नेक्स्ट स्टेप में? अधिकतम अंक न्यूनतम अंक के 9/4 गुना है। मतलब जो भी अधिकतम अंक होगा वो न्यूनतम अंक के 9/4 गुना होगा, मतलब कि 9/4 गुना होगा। तो बताइए न्यूनतम अंक ज्ञात करें, मतलब कि आपको सबसे कम अंक संख्या कौन सा है वो। तो बताइए इसमें से हमको दोनों नहीं पता, अधिकतम भी नहीं पता है ना ही तो कम वाला पता है, सिर्फ अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे ध्यान दीजिएगा। बताइए अधिकतम को हम x लेट कर लेते हैं और न्यूनतम को y कर लेते हैं। तो बताइए x माइनस वाई का डिफरेंसेस कितना है? 55 है। ठीक है ना, तो इससे हम एक का निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 55, ये माइनस इधर प्लस चला जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। देखिए x को फाइंड कर लिया, ये 55 लिखिए, ये माइनस था, ये प्लस में चला गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है? अधिकतम अंक जो है ना वो न्यूनतम अंक के 9/4 गुना है अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक x कैलकुलेट किए थे वो
किसके न्यूनतम अंक के गुना है, तो न्यूनतम अंक y था इंटू कितना गुना है 9/4। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आएगा 9y/4। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को x से कीजिए क्या आएगा 4x आएगा, और 9 को करेंगे तो यही सेम ही रहेगा 9y आपका। ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक साथ कर लीजिए 4x - 9y = 0। ये इक्वेशन 2 बन गया आपका। ठीक है, इक्वेशन 2 बन गया। अब करना क्या है, न्यूनतम पूछा है ना, कुछ नहीं करना, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग न्यूनतम क्या माने थे, y माने थे ना, तो y तो निकालना है हमको, x से मतलब ही नहीं है, अधिकतम से मतलब ही नहीं है, सिर्फ न्यूनतम पूछा हुआ है। तो देखिए 4x - 9y = 0 ये था, ये 4 लिख दीजिए इंटू x। देखिए x का वैल्यू क्या था 55 प्लस y था, 55 प्लस y आपका आ जाएगा। ठीक है, -9y = 0। ठीक है, अब देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 220 प्लस 4y - 9y = 0। अब बताइए 22 0, इसको इससे माइनस कीजिए, क्या आएगा -5y आएगा = 0। ठीक है, अब क्या होगा y = 220/5, ये कैंसिल कीजिए, क्या आएगा 44। y का वैल्यू कितना आ गया 44, मतलब कि y क्या माने थे हम लोग, न्यूनतम माने थे, मतलब न्यूनतम अंक कितना है 44। ये आपका सी नंबर आंसर गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा में क्या बोलता है, तो नंबर क्वेश्चन तो कुछ पूछा ही नहीं है, बोलो तो बच्चे ये सब सवाल को छोड़ के आ रहे हैं आरआरबी एलएलपी के क्वेश्चन में। क्या करना था इस क्वेश्चन को, देखो तो क्या है, a + b का वैल्यू दिया हुआ है, a² + b² का वैल्यू दिया हुआ है, आपको सिंपल था a + b का होल स्क्वायर फार्मूला बैठा देना था। क्या होता है बताइए, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है, यही होता है ना। अब बताइए a + b, देखिए a + b का वैल्यू कितना दिया 9, तो 9 पुट कर दिए स्क्वायर, a² + b², देखिए a² + b का वैल्यू दिया कितना 53 लिख दिए। अब करना क्या था, प्लस ये 2 भी सेम उतर जाता। अब बताइए 9 का स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा 81 = 53 + 2ab। बताइए 81 को इधर लाइए, 53 को -53 होगा, क्या होगा यहाँ 2ab। ओके, इसको इससे क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, कितना बचेगा बताइए 8 यहाँ किया तो कितना बचेगा 2। ओके, = 2ab। 2ab बचा, ए बी फाइंड करना था ना, देखिए यहाँ पे ए बी फाइंड करना था, क्या करना था ab = 28, 2 को नीचे करके कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 14। आपका ए बी का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया गाइस, आपका सी नंबर आंसर गाइस। यही सब सवाल क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे बच्चे, ध्यान से देखिए, फार्मूला याद रखिए, सिंपल बनेगा गाइस। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते तो आए हो ना आप लोग, इसको छोड़ के आ रहा है स्टूडेंट लोग, सिंपल है, देख लो एक बार क्या है ये। देखिए एक विक्रेता 8 केलों को 5 रुपये में खरीदता है, सिंपल आप ध्यान दीजिएगा, 8 केला को 5 रुपये में खरीद रहा है, बताइए तो 8 केला को 5 रुपये में खरीदता है, कितने में खरीदता है 5 रुपये में, मतलब कि सीपी है। ओके, और उसके बाद क्या बोलता है 5 केलों को 8 रुपये में बेचता है, 5 केला को 8 रुपये में बेचता, मतलब क्या हो गया एसपी हो गया। ठीक है, मतलब कि 8 केला को 5 रुपये में खरीद रहा है और 5 केला को 8 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप इसका पहले निकाल लीजिए, 8 केला को 5 में बेचता है तो 1 केला को कितना में बेचेगा 5/8 होकर निकाल लेंगे ना। उसी तरह से 5 केला को 8 रुपये में बेच रहा है ना, तो 1 केला को कितने में बेचेगा, तो क्या होगा इसका 8/5 होगा 1 केला का दाम। ठीक है, अब बताइए प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट को क्या करते हैं निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। तो आपका देखिए सेलिंग प्राइस ये है, तो क्या होगा 8/5 माइनस 5/8 होगा। ओके, ये आपका निकल जाएगा, इसको करेंगे क्या 64 माइनस ये आपका आ जाएगा 25, इसको माइनस जाएंगे तो 39/40। ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। आपको क्या बोला है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं बताइए, इसी में निकाल देते हैं। देखिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बाय सीपी × 100 होता है। तो सीपी नीचे जाएगा ना, तो सीपी कितना था आपका देखिए 5/8 था ना, नीचे जाएगा मतलब 5/8 नीचे आता। तो क्या कर रहे हैं यहीं पे हम 8 को ऊपर कर दे रहे हैं, 5 को नीचे कर दे रहे हैं, और इंटू कितना होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए ये आएगा आपका 5 टाइम में, आपको कटेगा नहीं कटेगा, इसको 39 को इससे मल्टीप्लाई की क्या आएगा 39085 या 25। जब इसको इससे कैंसिल करोगे तो 1 टाइम ये 5 टाइम ये 6, कितना आ गया 156% आपका टोटल सी नंबर आंसर गाइस। अब बढ़ते हैं